क्या आप 30 करोड़ रुपए की सालाना सैलरी के लिए सिर्फ एक लाइट हाउस को गार्ड करने का काम करेंगे? आपकी कोई निगरानी नहीं होगी, जब चाहें आराम कर सकते हैं, मछली पकड़ सकते हैं और बस यह सुनिश्चित करना होगा कि लाइट हाउस की लाइट सही से काम करती रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह दुनिया की सबसे खतरनाक नौकरियों में से एक है? यह लाइट हाउस समुद्र के बीचों बीच स्थित है, जहां तूफान और अकेलापन आपकी दिनचर्या का हिस्सा होंगे। तूफानी लहरें इतनी ऊंची होती हैं कि वे लाइट हाउस के टावर से टकरा सकती हैं, जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। इस नौकरी में जान जाने का भी खतरा होता है। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि लाइट हाउस का कीपर किस तरह तूफान से घिरा हुआ है। अगर ये तूफानी लहरें पूरे तरीके से लाइट हाउस को ढक लेती तो उसकी जान को खतरा हो सकता था। अब सोचिए, क्या आप इस नौकरी के लिए आवेदन करेंगे? लेकिन इससे पहले आपको जानना चाहिए कि इस लाइट हाउस का महत्व क्या है और क्यों इसकी लाइट हमेशा जलती रहनी चाहिए। लाइट हाउस की शुरुआत सदियों पहले हुई थी, जब लोग सफर करने के लिए सड़कों और गाड़ियों की बजाय समुद्री मार्गों का इस्तेमाल करते थे। कैप्टन मासे, जो अपने खतरनाक समुद्री सफर के लिए मशहूर थे, एक रात अपनी लकड़ी की शिप के साथ एक अंधेरी जगह से गुजर रहे थे और उनकी शिप चट्टानों से टकरा गई, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इस घटना के बाद कैप्टन मासे ने सोचा कि इस समस्या का कोई समाधान होना चाहिए। समुद्र इतना विशाल है कि नेविगेशन पुराने समय का सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था। पुराने जमाने में कैप्टन अपने क्रू के साथ पैसिफिक ओशियन को पार कर रहे थे और रास्ता भटक जाते थे। भूख और प्यास से क्रू का बुरा हाल हो जाता था और कई लोग मर जाते थे। कैप्टन को बहुत मुश्किल से जमीन मिली थी और आखिरकार वे सुरक्षित पहुंच सके। पहला लाइट हाउस इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया शहर में बनाया गया था। यह लाइट हाउस बहुत ऊंचा था और इसकी रोशनी मीलों दूर तक दिखाई देती थी। इस लाइट हाउस की वजह से सेलर्स को रास्ता मिल जाता था और वे सुरक्षित रह सकते थे। लाइट हाउस में पहले आग जलती थी, फिर कैंडल्स, गैस लैंप और इलेक्ट्रिक बल्ब का इस्तेमाल होने लगा। आज के लाइट हाउस में फ्रेशनेल लेंस का इस्तेमाल होता है, जो लाइट को फोकस करके मीलों दूर तक पहुंचाता है। लाइट हाउस की शुरुआत से पहले नेविगेशन बहुत कठिन था। नाविकों को सूरज और सितारों के आधार पर दिशा का पता लगाना पड़ता था, लेकिन बदलते मौसम और तूफानों के कारण वे अक्सर रास्ता भटक जाते थे। एक बार एक कैप्टन अपने क्रू के साथ पैसिफिक ओशियन पार कर रहे थे, तभी रात में तूफान आ गया और वे रास्ता भटक गए। सुबह होने पर वे खुद को खुले समुद्र में खोया हुआ पाते हैं। उनके पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया था। कई क्रू मेंबर्स की भूख और प्यास से मौत हो गई थी। यह सब देखकर कैप्टन ने सोचा कि अगर समुद्र में कुछ ऐसा हो जो रात में भी दिशा दिखा सके तो बहुत सी जानें बचाई जा सकती हैं। इसी विचार से लाइट हाउस का जन्म हुआ। दुनिया का पहला लाइट हाउस अलेक्जेंड्रिया में बना था, जिसे उस समय के सबसे बेहतरीन आर्किटेक्ट्स द्वारा डिजाइन किया गया था। इसे सफेद मार्बल से बनाया गया था और इसकी ऊंचाई लगभग 300 फीट थी। इसके ऊपर एक बड़ी आग जलती थी, जिसे हर वक्त ऑयल और लकड़ी की सप्लाई मिलती रहती थी। लाइट हाउस की लाइट को और ज्यादा बढ़ाने के लिए इसमें मेटल और लेंस का सिस्टम भी लगाया गया था। इससे मीलों दूर जहाज को भी इसकी रोशनी दिखाई देती थी। जैसे ही लाइट हाउस की खबर फैली, दूर दूर के सेलर्स ने राहत की सांस ली। अब उन्हें अलेक्जेंड्रिया के पास पत्थरीले पानी को नेविगेट करने की जरूरत नहीं थी। समुद्र के किनारे बने लाइट हाउस के बाद जब समुद्री व्यापार बढ़ा, तो समुद्र के बीचों बीच भी लाइट हाउस बनना शुरू हुए। इन लाइट हाउस में शुरुआत में आग जलती थी, लेकिन रोज लकड़ियों और ऑयल का इस्तेमाल करना मुश्किल था। इसके बाद कैंडल्स, गैस लैंप और आखिर में इलेक्ट्रिक बल्ब का इस्तेमाल होने लगा। फ्रेशनेल लेंस के आविष्कार ने लाइट हाउस की लाइट को मीलों दूर तक पहुंचाना संभव बना दिया। इन लेंस को इस तरह डिजाइन किया गया था कि लाइट को एक सिंगल डायरेक्शन में फोकस किया जा सके। आज के लाइट हाउस में फ्रेशनेल लेंस का इस्तेमाल होता है, जिससे लाइट को मीलों दूर से आराम से देखा जा सकता है। लाइट हाउस की इस अद्भुत तकनीक और इसके पीछे के अनगिनत बलिदानों ने इसे नाविकों के लिए एक जीवन रक्षक बना दिया। तो क्या आप इस खतरनाक लेकिन रोमांचक नौकरी के लिए तैयार हैं? यह सवाल हर साहसी व्यक्ति के मन में जरूर उठता है।